दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी राजनीति में नीचता की सारी हदें पार कर बैठी है और ये तस्वीरें कई बार लगातार देश के सामने आती रही है और यही तस्वीरों को दोहराया जा रहा है तमिलनाडु में, जहां तमिलनाडु में कोई वजूद नहीं पर अपने लोगों को रिमोट कंट्रोल की तरह चलाना है और अपने लोगों को बड़े बड़े पदों पर विराजमान करना है, जहां ये जब चाहे सरकार गिरा सके, जब चाहे सरकार को चला सके अपने रिमोट के जरिए। और ये राजनीति में होता हुआ बखूबी दिखाई दे रहा है और अक्सर मुस्लिम राजनीति को राजनीति में यह कह करके दरकिनार कर दिया जाता है कि भाई तुम 1 सीट जीत जाओगे, 2 जीत जाओगे, 5 जीत जाओगे, क्या ही कर लोगे, सरकार तो तुम बना नहीं पाओगे। पर आज जो तस्वीर निकल करके तमिलनाडु से सामने आई है 1 2 5 करने वाली, उसने लोगों को भी आईना दिखा दिया है। जो मुस्लिम राजनीति को दरकिनार करते थे, आज वही मुस्लिम पार्टी जो है आरएसएस और बीजेपी की लॉबी को पूरी तरह तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो तस्वीरें खासतौर पर तमिलनाडु से सामने आई है, जहां विजय थलपति की टीवी के 108 सीटें जीती और 108 सीटों के बाद उसको समर्थन देने का काम किया कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, जो ये कहते हैं कि 5 क्या ही कर लेंगे, वहीं 108 से 5 हुए 113। और फिर ये कहा जाता है कि 2 ही तो जीते हैं, 2 ही क्या कर लेंगे। अब वही 2-2 सीटें जीतने वाली सीपीआई और सीपीआईएम 2-2 करके 4 हुए, 4 से 5 हुए, 9 बने और 9 से 108 में जुड़े तो 117 हो गए। अब 1 सीट की कमी रही क्योंकि तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए चाहिए 118, 117 का बहुमत तो विजय थलपति ने जुटा लिया, पर चाहिए थे मैंडेट के लिए एक और सीट, जिसमें वीसीके जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, उसने अपना समर्थन दिया, वो भी सीटें जीती है 2, यानी कि 2 और 2, 6 हुए, 6 5 11 हुए और 11 से 108 में जुड़े तो 119। अब 119 का जादुई आंकड़ा पार करने के बाद विजय थलपति आज शपथ लेने वाले थे। शपथ लेने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे, राज्यपाल ने मिलने से इनकार कर दिया। आखिरकार किसके कहने से इनकार किया गया? क्योंकि लॉ यही कहता है कि जिसके पास ज्यादा मैंडेट है उसे पहले मौका दिया जाना चाहिए। यहां विजय थलपति अपने जादुई आंकड़े से 1 सीट फालतू लेकर के सीएम पद की शपथ लेने पहुंचते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ी राज्यपाल मिलने से इनकार कर देते हैं। आखिरकार क्यों? जिसकी शिकायत दर्ज कराती है सीपीआईएम, कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा है। अब इस गड़बड़ घोटाले को समझिए, इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट को देखिए, समझिए। 118 सीटें चाहिए, 119 सीटें हैं और राज्यपाल ये कहकर के मना करते हैं कि आपके पास सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए आप सरकार नहीं बना सकते, दूसरे को मौका मिलेगा, यानी कि डीएमके को और अन्ना द्रुमुक को, एडीएमके को। एडीएमके वही जिसने भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन से चुनाव लड़ा और स्टालिन साथ आ नहीं सकते थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद को किनारा किया और बोला कि आप सरकार बनाओ। जो स्टालिन खुद आरएसएस विचारधारा के खिलाफ रहे, जो स्टालिन बीजेपी के खिलाफ रहे, बीजेपी से जुड़े लोगों के खिलाफ रहे, वो विजय थलपति को हटाने के लिए, कांग्रेस को गिराने के लिए, झुकाने के लिए ये कहते फिर रहे हैं कि साहब कांग्रेस ने छुरा घोंपा है,
कांग्रेस ने छुरा नहीं घोंपा है, आपने उनके साथी जाकर के हाथ मिला लिया जो कल तक आपके खिलाफ थे। और अब ओम बिरला को चिट्ठी लिखी जाती है स्टालिन की तरफ से, एक लव लेटर। उस लव लेटर में कहा जाता है कि प्रिय ओम बिरला जी, हमारे साथ कांग्रेस ने छल किया है, हमें धोखा दिया है, इसलिए अब हम इनसे कोई नाता नहीं रखते, कोई वास्ता नहीं रखते, इसलिए हमारी सीटों का अलग बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि अब हम इंडिया गठबंधन में नहीं। सोचिए, मकसद बीजेपी को रोकना नहीं, आरएसएस लॉबी को रोकना नहीं, मकसद सिर्फ सत्ता में बना रहना है, चाहे बीजेपी से ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। यहां बीजेपी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। और जब राज्यपाल बार बार ये चिल्लाने लगे कि साहब आपके पास बहुमत नहीं है, बहुमत नहीं है, तो आज वो ऐलान हो गया जिसका इंतजार हर किसी को था। आईयूएमएल, इंडियन मुस्लिम लीग पार्टी, जिसने खुले तौर पर यह ऐलान किया कि हम जो तमिलनाडु में 2 सीटें जीते हैं, हम अपना समर्थन टीवीके को देते हैं, यानी कि विजय तलपति को। आप सोचिए कि 119 सीटें होने के बावजूद यह कहा जा रहा था कि भाई हम आपसे नहीं मिल सकते, आपके पास बहुमत नहीं है, आप बहुमत से पीछे हैं। पर अब 119 की जगह 121 सीटें हो गई हैं। आईयूएमएल के पास सिर्फ 2 सीटें, और यही 2 सीटें सीएम बना रही हैं विजय थलपति को। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की लॉबी को तोड़ रही है। जो तस्वीरें खास तौर पर सामने आई हैं, और अर्लेकर जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, उनका पुराना इतिहास निकाल करके देखिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे हैं तार, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के इशारे पर ही तमाम तरीके से देते रहे हैं कामों को अंजाम। और दोस्तों, तमिलनाडु देश की वो सरजमीन है जहां आरएसएस की दाल कभी नहीं गली, जहां आरएसएस को लगातार मुंह की खानी पड़ी है, जहां आरएसएस की नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध तमिलनाडु की सरजमीन पर हुआ है। सीधे सीधे चोट आरएसएस को हमेशा तमिलनाडु देता रहा है, और जब तमिलनाडु ये चोट देता रहा तो अब क्या किया जाए? अब किया जाए ये कि राज्यपाल को बैठाया जाए और राज्यपाल का सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, और वही राज्यपाल जिनका मकसद सिर्फ ये है कि भैया कांग्रेस को रोकना है। और जब कांग्रेस को रोकने का हर जगह मंसूबा है, तो वही कांग्रेस ने यह बता दिया कि हम 5 सीटें चाहे 100 जीते, हम हर जगह भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जहां तमिलनाडु में वजूद नहीं है, वहां 1 सीट आई है, और उस 1 सीट पर अपने रिमोट कंट्रोल अन्ना द्रमुक के साथ सरकार बनाने का मंसूबा बना लिया था। पर शाह की चाणक्यगिरी, अर्लेकर की चालाकी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बनाया हुआ जाल आज आईयूएमएल ने पूरी तरीके से तोड़ दिया है, और देश को और देश की जनता को यह साफ तौर पर बताने का काम किया है। दोस्तों, 1, 2 और 5 क्या ही कर लेंगे। आज तमिलनाडु इस इतिहास का गवाह है जहां मुस्लिम राजनीति को 1, 2, 5 के चलते दरकिनार किया जाता है, वहीं आज 1, 2, 5 क्या कर सकते हैं ये किसी को बताने की जरूरत नहीं रही। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।